सबसे पहले IDP IELTS इंडिया की वेबसाइट खोल लो। होम पेज पर ही आपको बुक नाउ बटन दिख जाएगा, बस उस पर क्लिक करो। फर्स्ट ड्रॉप डाउन IELTS के टेस्ट टाइप के लिए है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। IELTS ऑन पेपर, पेपर बेस्ड टेस्ट, फिक्स्ड डेट्स, हैंड रिटन टेस्ट। IELTS on computer, same but computer based. Flexible dates, multiple slots, results in just 2 days. UKVI version, UK visa requirements के लिए, और लाइफ स्किल्स फॉर UKVI फैमिली एंड सेटलमेंट पर्पस। इसमें आपको सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग होता है A1 या B1 लेवल के लिए। अगला ऑप्शन एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग। अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो, एकेडमिक चूज करो। PR और वर्क के लिए जनरल ट्रेनिंग चूज करो। बुकिंग के टाइम पर आपको अपना टेस्ट सिटी चूज करना होता है। अवेलेबिलिटी सिटी के हिसाब से चेंज होती है और UKVI सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए कन्वीनियंस और सीट अवेलेबिलिटी दोनों चेक करके सिटी सेलेक्ट करें। नेक्स्ट स्क्रीन पर एक कैलेंडर दिखेगा। जितनी डेट्स ग्रीन में हाईलाइटेड हैं वो अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं। आप डेट चूज करो, फिर अवेलेबल टाइम स्लॉट का सिलेक्शन कर लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। IELTS ऑन कंप्यूटर में सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबल डेट्स। वीक में मल्टीपल टेस्ट स्लॉट्स मिलते हैं। IELTS ऑन पेपर में फिक्स डेट्स होती हैं और लिमिटेड सीट्स। UKVI के स्लॉट्स अलग दिखते हैं। स्पीकिंग टेस्ट का शेड्यूल आपको बुकिंग के बाद मिलता है। IELTS ऑन कंप्यूटर में यूजुअली सेम डे स्पीकिंग होती है या मैक्सिमम विद इन 3 डेज। SMS प्लस ईमेल दोनों पर कंफर्मेशन आता है और कैंडिडेट डैशबोर्ड पर भी टाइम क्लियरली विजिबल होता है। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म मिलेगा। बस सारे पर्सनल डिटेल सही फिल कर दो। पासपोर्ट के हिसाब से एग्जैक्ट स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2025 से एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ ऐड हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। ये इंडिया की डेटा प्रोटेक्शन लॉ, माइनर प्रोटेक्शन और पेरेंट कॉन्सेंट वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी है। आपका एंटायर बुकिंग फ्लो इस DOB के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है टेस्ट टेकर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करना। ये DOB बिल्कुल पासपोर्ट के हिसाब से एग्जैक्ट होना चाहिए। आगे का प्रोसेस इस DOB के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है। 18 से कम तो माइनर फ्लो, 18 या उससे ज्यादा तो एडल्ट फ्लो। अगर सिस्टम आपको माइनर डिटेक्ट करता है तो पेरेंट गार्जियन डिटेल्स कंपलसरी हो जाती हैं। यहाँ पेरेंट को अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और उनका ID प्रूफ नंबर फिल करना होता है। एक्सेप्टेबल पेरेंट IDs हैं आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। माइनर टेस्ट टेकर के लिए पेरेंट ID अपलोड करना मैंडेटरी है। ID पर लिखा हुआ नाम पेरेंट के नाम से मैच होना चाहिए। उसके बाद नीचे कॉन्सेंट चेक बॉक्सेस हैं। पेरेंट को लीगली कंफर्म करना होता है कि वो माइनर की तरफ से टेस्ट बुकिंग के लिए कॉन्सेंट दे रहे हैं। ये स्टेप डेटा प्राइवेसी लॉ के अकॉर्डिंग डेटा प्राइवेसी और गार्जियन कॉन्सेंट दोनों इंश्योर करता है। अगर DOB से सिस्टम आपको अडल्ट डिटेक्ट करे तो नॉर्मल पर्सनल डिटेल्स फॉर्म ओपन होता है। इसमें आपको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करना होता है। ये नाम भी पासपोर्ट के स्पेलिंग से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए क्योंकि ये डिटेल्स आपके ETRF पर प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट पेज एडवांस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का है। यहाँ पर टेस्ट टेकर की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है या वेरीफाई करना होता है। उसके बाद बाकी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है, जैसे कि एड्रेस, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सम अदर प्रोफाइलिंग फील्ड अबाउट IELTS। सब कुछ फिल करने के बाद फॉर्म को आगे के लिए प्रोसीड करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको टेस्ट टेकर का पासपोर्ट अपलोड करना होता है। यहाँ पर सिर्फ JPG, JPEG, PNG या PDF एक्सेप्ट होता है और मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB है। आपको फ्रंट पेज की कॉपी एंड लास्ट पेज की कॉपी अपलोड करनी होती है। फाइल साइज जरूर चेक कर लेना वरना एरर आता है। अगर पासपोर्ट रेडी नहीं है तो आप बाद में कैंडिडेट डैशबोर्ड से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट के लिए प्रोसीड करने से पहले स्क्रीन पर एक फुल रिव्यू ऑप्शन आएगा। यहाँ आप सब डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो या कुछ गलत लगे तो इसी स्क्रीन पर करेक्ट कर लो। ये स्टेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए। नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, पेमेंट। UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कन्वीनियंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर लो। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको कंफर्मेशन ईमेल मिल जाता है। बुकिंग के बाद आप अपने कैंडिडेट डैशबोर्ड में लॉग इन कर सकते हो। यहाँ से आप कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो, पासपोर्ट अपडेट कर सकते हो, स्पीकिंग शेड्यूल देख सकते हो, टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस चेक कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि IELTS इंडिया से आपको फ्री IELTS प्रिपरेशन सपोर्ट भी मिलता है। मॉक टेस्ट, टिप्स, सैंपल आंसर्स, वीडियोस और एक फुल प्रैप बुकलेट सब अवेलेबल है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। तो बस ये था दिसंबर 2025 का अपडेटेड IELTS बुकिंग प्रोसेस। सिंपल, सेफ
और स्टेप बाय स्टेप गाइडेड। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर आइल्स जर्नी।